खलो जा, खलो जा। तू मुझे ये बता, जरा वजूद देख अपना। तू वो चुन्नी शक्ल बना के बिल्लू से क्या बात कर रहा था? पाइन, इतनी बड़ी हकीकत हमें बिल्लू से छुपानी नहीं चाहिए। अच्छा, तुझे हकीकत का बिल्ला है? जिंदगी भर का मामला है, आपको अंदाजा नहीं है इसकी संगीनी का। और पा मुस्तकिल संगीन, तुझे अंदाजा नहीं है उस चवल का जो 25 साल पहले मारी थी तूने अब्बा जी के सामने। मैंने उस वक्त भी कहा था ताशी सब्रो तो मुझसे काम ले, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा कीड़ा था जो सट मार रहा था तुझे। हाँ तो उसका खमियाजा भी तो आज तक मैं ही भुगत रहा हूँ। और तो कह रहा हूँ ना भाई, ना बन तू वो परी का मामा, मैं हूँ उसका जानवन असली मामा, मेरे पे छोड़ दे। ताऊ जी क़यामत बर्पा कर देंगे। तो तू क़यामत से पहले तो क़यामत ना बर्पा करना यार। हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, तेरी मेहरबानी। हद ही हो गई है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मुंशी ने रात को 15 बोरियां भेजी सीमेंट की ट्राली पे। अब रातों रात मेरा फुफी दा पुत्र चोरी करके ले गया 2 बोरियां। अच्छा सब्र कर, जरा मैं कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ क्या हो गया चाचा जी? कुछ नहीं भाई, वो होना क्या है, जरा मुंशी को फोन मिला, उससे पूछ के रात को उसने सीमेंट की कितनी बोरियां भेजी थी, क्योंकि मुझे लगता है ये ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है। ये करेगा फोन? आपने कोई एतबार का बंदा खड़ा करना था वहाँ। ये ताशी से ज्यादा कौन एतबार का बंदा है, और ये अभी से माइयों पे बैठ गया और मेरा दिमाग खराब किया हुआ ठेकेदार ने। जी जी, बड़े बड़े लोग दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों का, इसी चक्कर में अपना घर नहीं बसा, दूसरों की झुग्गियों को आग लगा रहे हैं। कर लेगा जी कॉल, अभी नेचर्स कॉल। अच्छा अच्छा, कैसे सकता, ये हो नहीं सकता। काजी मामू, अगर आपके भी कोई कपड़े हैं तो दे दे, हसीना मंगवा रही है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ मेरे साथ। अच्छा, बिल्लू के कपड़े देकर आते। अरे बिल्लू के कपड़े छोड़ो, इधर आओ, जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ परी पुत्र, तो फिर कपड़ों वाली टोकरी उठा के ऊपर आ गई। मुझे भी कुछ कपड़े देने तो धोने के लिए, तो इसलिए लेके जा रहा हूँ उसको मैं। चलो। अच्छा पुत्र, एक चाहती बिल्लू के कमरे में भी मार लेना। वो बिल्लू के कपड़े तो ले लिए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ चलो। ओए पारो, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई। जरा मेरे कमरे में चल, कुछ जोड़े निकाले, मशवरा तो दे दे। अरे शादी की असल तैयारियां तो अंदर हो रही हैं। क्या हुआ? ताशी है ना, उस उड़न खटोली को कमरे में लेकर गया और दरवाजा भी बंद कर दिया है। हाँ तो कोई गल कर रहा होगा उससे, कोई सुन भी तो नहीं रहा इस कार में उसकी। छोटी आप भी, ऐसी भी कौन सी बात है जो इतनी राजदारी में हो रही है, बताएं। बहुत छोटी पारो, एक बात मेरी सुन ले, इस घर के मर्द ना बड़बोले जरूर है, मुंह फट जरूर है, पर किरदार का कच्चा कोई नहीं। चल तू मेरे साथ कमरे में आ। आप समझ नहीं रही है मेरी बात। हेलो बंटी बॉय, हाउ आर यू टुडे? दादी, कोई मुश्किल काम नहीं बोलिएगा, बहुत दर्द है हाथ में। आप यूं कीजिए, आप अपना नाम रख दीजिए बंटी बॉय द ब्रोकन बोन्स, कैसा रहेगा? जी, मैं भी ये सोच रहा हूँ, डॉक्टर बन के इसी में स्पेशलाइज कर लूँ, लेकिन सबसे पहले उस जमाल के बच्चे को ना जमाल गोटा जरूर पिलाऊंगा। क्या मतलब? उसी ने तो हाथ मरोड़ा है मेरा। आप बताएं, आपको क्या काम है? ऐसा कीजिए, नीचे लॉन में जाइए और जरा चेक करके आइए कि मिस परी जो है वो वहाँ पे मटर गश्त तो नहीं कर रही। ये मटर गश्त क्या होता है? मटर, जैसे मटर कीमा होता है। खाने की चीजें तो दादी डाइनिंग टेबल पे होगी। नहीं, ये लॉन में ही होती है मटर के साथ। आप बस यूं कीजिए कि आप जाइए और जाके परी से कहिए कि आपकी दादी बुला रही है, खुद पे चले आइए, वरना उड़न तख्ते ही भेजेंगे आपको बुलवाने के लिए। आप एक काम क्यों नहीं कर लेती? आप एक जंजीर लेके ना उनके पैरों में बांध दें, जब देखे गुम हो जाती हैं। रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप यूं कीजिए कि आप जल्दी से जाके चेक करके आइए। हमारा पैगाम देना है आपने। चलिए चलिए जाइए जाइए बंटी बॉय, फुट्टे दिखाते हैं। चलिए चलिए। खाला जी चले, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई। जरा अंदर आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। कोई गड़बड़ तो नहीं होती? अरे नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, वैसे बस कुछ बात करनी आई। चले 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 चले। आप जानते थे इस हकीकत के बारे में? हाँ, और सोचो
कल को ये हकीकत जब ताऊ जी के सामने खुलेगी तो कितना बड़ा जलजला आ जाएगा इस घर में। बात ना जलजले और तूफानों की नहीं है, असल बात ये है कि परी ने शादी नहीं करनी उस डिस्को दीवाने से। हैं? क्या बात कर रही हो तुम? ओ, तुम्हारा निकाह है मेरी मेहंदी वाले दिन और तुम कह रही हो तुम्हें शादी नहीं करनी है? परी का निकाह? हाँ, बिल्लू के साथ। और ये बात उसे भी पता है। मतलब जाने ना जाने, परी ही ना जाने, परिस्तान तो सारा जाने। देखो मुझे इस फैसले पे कोई एतराज नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सर पे तलवार लटकती रहे कि कल को ये बात खुलेगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन दादी परी से पूछे बगैर हाँ कैसे कर सकती हैं? उन्होंने हाँ कर दी है तभी तो तैयारियां हो रही हैं। नहीं, परी जाकर ना दादी से पूछती है। शादी नहीं करनी इसने, अजीब बात है। हाँ होगा। ओहो, ये घड़ी तो चलना बंद हो गई है। वाह, अभी से अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी तुमने, है? लड़की हो वैसे बड़ी कमाल मानना पड़ेगा, हर काम प्लानिंग के साथ करती हो। निकाह की बात का तुम्हें भी पता है? अब तुम अपनी मासूम शक्ल बना के ये ना कहना कि तुम्हें नहीं पता था। अच्छा नहीं नहीं, परी को कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारी कसम, दादी की कसम, झूठ बोले ना परी तो उसकी जबान सुकड़ के उसकी नाक जितनी हो जाए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम टोकरी देके आओ, फिर इस मुद्दे पे बात करते, ठीक है? हाँ परी आती है, बहुत परेशान है। शान है, बिल्लू तो फिजाओं में उड़ता फिर रहा है। क्या चक्कर है? एक मिनट, ये जीप साइड पर रोक। रोक दी। और कोई हुक्म? 10 करोड़ की लॉटरी निकल आई है क्या? ब्रो 10 करोड़ का तो मेरे दादा जान का अंदरून शहर वाला ट्रकों का अड्डा है। ये पैसा खुशी नहीं देता बिल्लू चौधरी को। फिर बता ना, ऐसी कौन सी बात है जिसने सुबह से तुझे फ्री टूथपेस्ट की एडवर्टाइजिंग पर लगा रखा है? यो ब्रो जस्ट गिव मी अ वर्ड, अपनी सारी पुरानी बिस्तियां बुला के। परी कैसी लड़की है? एक्सक्यूज मी, ये सबको और लाखों के कानून ना तुझ पर लागू होते हैं, क्योंकि लाइव इंसल्ट के नजारे ना मैंने तेरे देखे हैं परी के हाथों, अपने नहीं। अच्छा चलो ठीक है, हो गई इंसल्ट। बता ना कैसी लगती है तुझे? ओ भाई, ये पजल सॉल्व करने का ना टाइम नहीं है मेरे पास। सीधी तरह बता कि एमा वॉटसन की मौजूदगी में किसी और लड़की का ख्याल कैसे आ गया तेरे दिल में? यो ब्रो, एमा तो अभी भी बिल्लू चौधरी के दिल में है। वो तो दादा जान कह रहे हैं कि परी और बिल्लू का निकाह कर देना है। ओ भाई, ये निकाह कहाँ से आ गया बीच में? घर चलना, बताता हूँ।